मैंने भी उनको कंपनी को कंप्लेन किया, मैंने उनको बताया भी। हाँ। कई समस्याएं आई। क्या समस्या आई थी? और समस्याएं जो हमारी आई, जैसे हमारा एक ग्रेडर था। हाँ। आज की डेट में इन्होंने स्टील का एक ग्रेडर दे दिया, स्टील का बॉडी दे दिया। हाँ। अब इसमें आटा स्टोर होता ही नहीं है। ये क्रशर ऑलरेडी जिस समय हमने प्लांट को लिया था उस समय ये क्रशर की व्यवस्था नहीं थी इनके पास। बीच बीच में थोड़ी बहुत फॉल्ट भी आती है। हाँ। और किस तरह का फॉल्ट आया सर? फॉल्ट में जैसे एक बार हमारी एक वायरिंग टूट गई थी, बहुत छोटी सी। ये वायरिंग आप ग्रेडर की वाली वायरिंग टूटी थी। तो अभी आपने ये जो बना रहे हो तो आपने फिर अपना कुछ ब्रांड बना करके जी जी मार्केट में बेचने जी की जी सोचा है? मैंने ब्रांड बनाया है। क्या ब्रांड बनाया ब्रांड कुछ इन्होंने कंपनी ने कितना? कंपनी ने 2 क्विंटल बताया है। 2 क्विंटल 2 क्विंटल पर आवर बताया। 200 किलो बताया 200 किलो बताया है, लेकिन ये लगभग निकलता है। लगभग कितना गेहूँ पड़ा होगा सर? ये लगभग 200 क्विंटल गेहूँ हमारा। टोटल आपकी जेब से कितना पैसा आपको लगाना पड़ा इस देखिए हमारी जेब से तो कुछ नहीं, बस केवल 2 लाख रुपए लगे होंगे। 1 लाख 2 लाख रुपया लगा, बाकी सारा बाकी सारे गवर्नमेंट का है और उसमें भी गवर्नमेंट ने 35% की पीएमएफएम स्कीम के अंतर्गत हमको सुविधा भी मिल गई है। दोस्तों नमस्कार, आपने मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी जो वीडियोज है आटा चक्की से रिलेटेड देखी होंगी। आज एक कस्टमर का मैं रिव्यू लेने जा रहा हूँ जिनसे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो मेरा वीडियो देख करके आटा चक्की खरीदा और उनका एग्जैक्टली वो इससे कितना कमा पा रहे हैं और जो बिजनेस है वो कैसा उनका चल रहा है। मशीन का जो फीडबैक है वो लेने की कोशिश करूंगा। अभी जो मैं खड़ा हूं ना, ये है बहराइच जिला है और लखनऊ से अगर मैं बात करूं तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है और दिल्ली से बात करूंगा तो लगभग 700-800 किलोमीटर की दूरी पे मैं अभी खड़ा हूं। और स्पेशल किसके लिए? आप लोगों के लिए आया हूं ताकि आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिल सके कि अगर आपको आटा प्लांट खरीद रहे हो, वो भी ऑटोमाइज का, अगर आपने खरीदा है किसी ने, तो वो कामयाब है या नहीं है। ये यहाँ से सिर्फ समझो 600-700 मीटर की दूरी पे है जो प्लांट लगा हुआ है, जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए समय नहीं लेते हैं और आपको बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना किसी मिर्च मसाले के बिल्कुल सीधी बात करने की कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। ये कोई एक इसको स्पॉन्सर्ड वीडियो मत मानना, पेड प्रमोशन मत मानना है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी सर के पास में और फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है सर से मिलके। बड़ी सुंदर सी जगह इन्होंने बना रखी है अपने बैठने के लिए। बाग है, ये आम का बाग है आसपास में। सर ये आप ही का बाग है ना? यहाँ पे मेरा ही बाग है। हाँ। तो सबसे पहले सर आपका नाम मैं जानना मेरा नाम कृष्ण बहादुर वर्मा है जी। और ये कहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ सर? ये ग्राम पंचायत है तुलसीपुर। हाँ। और जनपद श्रावस्ती है ये। ठीक। आप यहाँ पे। और बहराइच क्या है सर? ये बहराइच एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले श्रावस्ती बहराइच का ही पार्ट हुआ करता था। अच्छा। बट ये अब इंडिपेंडेंट जो है डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक सर, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ इतनी सारी लैंड, मतलब आप एक जमींदार टाइप के भी मुझे लग रहे हैं। मतलब जमींदार जैसा होता है ना सर, मतलब काफ़ी सारी ज़मीन और ये सब। जी, मेरा ये 250 बीघे का प्लाट है। ये 250 बीघे का? 250 बीघे का सिंगल प्लाट है हमारा ये। अच्छा। और इसमें हमारा मैक्सिमम जो है आम की बाग लगी हुई है। अच्छा। दशहरी आम की बाग है। ठीक। तो अभी सर आजकल क्या कर रहे हो आप, मतलब क्या करते हैं? अब इस समय तो हमने बाग का तो आम तैयार हो रहा है। हाँ। तो जो आम तैयार होगा वो अपना मार्केट में चला जाएगा। ठीक है। तो मतलब मेन अगर आपका इनकम सोर्स है आज की डेट में वो क्या है सर? मतलब जो एग्रीकल्चर से जो कमाई होती है वो है? जी हाँ, जी एग्रीकल्चर से हमारी इनकम है। हाँ। और एग्रीकल्चर के साथ साथ चूँकि मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार में, हाँ, मैं जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर भी मैं काम कर चुका हूँ। जी। और वर्तमान में मैं सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा जी। और सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरे मन में कुछ बातें आई। हाँ। कि समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। जी। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को खाने पीने की शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जी। तो हमारे मन में एक विचार आया कि हम एक प्रयास करें और लोगों को शुद्ध चीज़ें खाने के लिए उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था बनाई जाए। जी। तो उसी के क्रम में फिर हमने इसकी प्लानिंग किया। हाँ। और ये प्लानिंग करके फिर मैंने आटे का एक 20 HP का प्लांट मैंने डाला। 20 HP का? जी। वो लिया आपने ऑटोमाइज? जी, ऑटोमाइज से इसका राजकोट में मैन्युफैक्चरिंग। जी। सर आज मैं उसी मकसद के लिए मैं आया हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि जो एग्जैक्ट बिल्कुल जो सही जो फीडबैक है सर, जी वही चाहिए, ताकि जो मेरी ऑडियंस है सर वो मेरी शब्दों पे, जी, मेरी सच्चाई पे वो भरोसा कर सके, मेरी बातों पे भरोसा कर सके। जी। तो
अभी कितने साल पहले आपने ये प्लांट लिया सर ऑटोमाइज? इसको हमने मार्च में लिया था। मार्च मतलब 23 ये में। मार्च में अभी? मार्च 23 में। मार्च 23 में लगभग सवा साल के जी जी, आसपास हो हाँ, गया। सवा साल हो गया। ठीक। तो अभी आप काम कर रहे हैं सर, प्लांट चला रहे जी हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। तो हम क्यों ना सर ऐसे करें कि थोड़ा जी चलते हाँ, चलते प्लांट जी के पास जी चलते जी हुए, जी है ना? जी जी जी, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए भाई आप लोग भी। ये सर ये भाई ये हमारा स्टाफ है और प्लांट को चलाने के लिए हाँ यही चलाते हैं। ठीक है। और आपने, मैं देख रहा हूँ सर पीछे गाय वाय भी बांधी हुई है। जी जी, मैंने यहाँ पर ये भी व्यवस्था बना रखी है कि हमारे गायें भी हैं, हाँ। जिससे शुद्ध दूध भी मिलता है। हाँ, हाँ। और मैं समाज को ये भी एक संदेश देता हूँ कि किसी को भी हाँ। ये सब काम करने चाहिए जिससे उसको शुद्ध चीज़ें मिल सकें। और आज के समय में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। हाँ जी। और हमको वो सारे तरीके फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य सही रहे। सही है। तो अभी हम पहले सर, जैसे मुझे सबसे पहले तो ये सब दिख रहा है, जी। पहले यहीं के बारे में जान लेता हूँ। ये इधर क्या बनाया आपने और ये मैंने ऑफिस बनाई है। हाँ। और आते समय मैंने एक प्लान किया था कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी। या पीओ का एक क्रिएट किया हमने। हाँ। और ये पीओ क्रिएट करने के बाद में इसी से एक हमारी एक स्कीम होती है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, PMFME। हाँ। PMFME से हमने इसको फैसिलिटेट भी कराया। अच्छा। और फिर बैंक से हमको इसमें सुविधा भी मिली। हाँ। बैंक ने फाइनेंस किया। हाँ। और फाइनेंस करने के साथ साथ इसी PMFME के अंतर्गत हाँ। हमको 35% की उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी मिली हुई है। अच्छा। और ये सब्सिडी ऑलरेडी 3 महीने के अंदर हमको हमारे अकाउंट में आ भी गई वो। ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो ये हमने अपनी ऑफिस बना रखी है। हाँ। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब हैं। ठीक है। तो टोटल अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, सॉरी वर्किंग नहीं सर, टोटल आपकी जेब से कितना पैसा आपको लगाना पड़ा इस प्लांट के देखिए, लिए? हमारी जेब से तो कुछ नहीं, बस केवल 1-2 लाख रुपए लगे हुए हैं। 1-2 लाख रुपए लगा, बाकी सारा बाकी गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट का है। और उसमें भी गवर्नमेंट ने 35% की PMFME स्कीम के अंतर्गत हमको सुविधा भी मिल गई है। ठीक है सर। तो आगे थोड़ा सा और प्लांट को देख लेते हैं। आ जाइए भाई, आप अंदर आ जाइए। लगभग कितना गेहूं पड़ा होगा सर? ये लगभग 200 कुंटल गेहूँ हमारा। 200 कुंटल? जी, 200 कुंटल के आसपास। आप ही के खेत? जी जी, हमारे जो फार्मर्स हैं, हाँ। जो हमारी इस कंपनी में जो हमारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जी, जी। उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं का ये गेहूँ है। हम लोगों का ये ग्रुप है, उसी ग्रुप का ही ये गेहूँ है। और वो हमारा जो सेलेक्टेड हमारी जो होती हैं अच्छी क्वालिटी का गेहूँ, जिससे हमारी रोटियां अच्छी बने, उस टाइप का गेहूँ हमने जो कर रखा था। जी, यूपी का गेहूँ? जी जी, यूपी का गेहूँ है। यूपी का गेहूँ है और किसान के खेत का गेहूँ है और हमारे खेत का गेहूँ है ये। सही है, बहुत बढ़िया। तो ये जो गेहूँ से ही स्टार्ट करते हैं सर, कि ये सबसे पहले तो ये जो गेहूँ है, क्या रेट आपको खरीदा आपने ये? ये जो मंडी का रेट होता है उसी रेट में हमने परचेज किया। कुछ अंदाजा दे सकते हो? और हाँ, ये करीब 2223 तक गया है। 2300 रुपये? 2300 रुपये मतलब प्रति 23 रुपये क्विंटल किलो के आसपास? जी जी, 23 रुपये किलो के हिसाब चलिए जी, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे जानते रहेंगे और आगे आपको दिखाते रहेंगे। अब आप एक बार सर जी पूरा थोड़ा धीरे धीरे करके ये पूरा दिखा दीजिए, ताकि एक प्लांट का पहले एक आइडिया लग जाए। ये आप देख रहे हो भैया, आटोमाइज का प्लांट 20 HP का प्लांट। जी हाँ, 20 HP का प्लांट है ये। हाँ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सर के इसका वर्किंग, जी, है ना? इसका वर्किंग कैसे है, थोड़ा सा बताओ। इसके वर्किंग का ये हमारा एलिवेटर है। हाँ। और ये जो आप देख रहे हो ये सीट क्लीनर है हमारा ये। हाँ। इस सीट क्लीनर में ये एलिवेटर है, यहाँ से हमारा ये गेहूं को ये उठाता है जी एलिवेटर से। हाँ। और एलिवेटर से जब सीधे जाता है तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे जी कि हमारा ये क्रशर लगा हुआ है। हाँ जी। इसके पहले हमारा ये क्रशर नहीं था। जी। क्रशर हमने बाद में लगवाया है इसको, अच्छा। क्योंकि इसकी क्वालिटी ये और अच्छी कर देता है। क्रशर तो से। कंपनी ने पहले क्रशर नहीं बनाया था। जिस समय मैंने परचेज किया था उस समय कंपनी ने क्रशर नहीं बनाया था। बाद में इन्होंने क्रशर बनाया। हाँ। उस टाइम में बनाते ही नहीं? उस समय नहीं बनाते थे। ठीक है। और जब इसकी क्वालिटी इससे और अच्छी हो गई है, हाँ। तो हमने उनसे डिमांड किया कि हमारा क्रशर भी हमको उपलब्ध कराइए। हाँ। जिससे हम इसकी क्वालिटी को और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। फिर ये हमारा जो है सीट क्लीनर है। ठीक है। जब सीट क्लीनर में हम आते हैं तो ये क्रशर उसको क्रश करके नीचे भेजता है। ये हमारा फैन है, ये हवा खींच लेता है। और जो उसमें भूसा या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमारा ये आता है जी। ये अगर ओवरफ्लो हो गया है जी। तो ओवरफ्लो का कुछ गेहूं इसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे जो इसमें अंदर जाली लगी हुई है, हाँ। वो जाली से पूरा निकल करके जो छोटे छोटे ख़राब चीज़ें होती हैं वो इसमें
इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट में हमारा एक स्लिट क्लीनर का ये पार्ट ये है कि इसमें जो छोटा गेहूँ होता है, कटा गेहूँ होता है या मरा हुआ गेहूँ होता है, जिसकी जो हमारे आटे की क्वालिटी को ख़राब करता है, ये सीड क्लीनिंग ये पूरा बहुत अच्छा कर देता है, जिसमें जितना कटा पिटा गेहूँ होता है सब इसमें कलेक्ट हो जाता है। सही है। कलेक्ट हो जाने के बाद में फिर इसमें जो भूसा होता है वो कचरा इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर जब हम इसमें आते हैं तो ये हमारा डिस्टोनर है। ऑलरेडी इसमें जब ये चलता है तो जिस प्रकार से सूप हमारे लोकल उसमें होता है, चलता है उसी झरने टाइप में, उस टाइप में चलता है। और यहीं पे फैन भी लगा हुआ है, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो इधर निकल जा रहे हैं, इधर से निकल जा रहे हैं, और बाकी ये पूरा फिल्टर होकर के फिर हमारा आगे पिसाई के लिए आ जाता है। फिर ये हमारा एलिवेटर हो गया। इस एलिवेटर से हमारा गेहूँ इस पल्वराइजर में जाता है। हॉपर में आके गिर जाएगा, ये इसमें आकर के हॉपर में गिर जाएगा, और ये फिर हमारा ये 20 HP का ये मशीन है, ये हमारी मशीन है। ये आटा पीस के हाँ, ये आटा पीस करके तैयार कर देगी। और जब ये आटा पीसेगी तो इसमें सबसे खास बात ये है कि इनका जो चैम्बर है, आप आइए भाई इधर को, इसमें 2 चैम्बर हैं। 2 चैम्बर हैं, तो एक तो केवल गेहूं को काटता है और दूसरा चैम्बर उसी पिसाई करता है और तेज करता है। इसमें जाली लगी हुई है, खोल करके भी दिखा सकते हैं। खोलो इसको, वो टाइट बंद कर। ये इसका डबल चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर अंदर है, आप देख रहे होंगे। तो जब वो घूमता है तो पहले वो उस चीज़ को काट देता है। इसके बाद में फिर ये जाली लगी हुई है, इस जाली के माध्यम से ये तब तक के लिए चलेगा जब तक के लिए आटा निकलना आवे। ये जाली हम बहुत इजी इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। बदलने में कोई दिक्कत आई? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कभी इसकी सफाई करने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी पूरी सफाई करनी पड़ती है और हमारा जो स्टाफ है ये पूरा इसको साफ कर देता है। ठीक है। और अभी सर ये 20 HP के जैसे ये मशीन है, तो इससे प्रोडक्शन कितना मिल रहा है? इसमें कंपनी ने 2 क्विंटल पर आवर दिया है, बट अबाउट 2 क्विंटल निकलता है। इन्होंने कंपनी ने कितना? कंपनी ने 2 क्विंटल बताया है। 2 क्विंटल पर आवर बताया है। 200 किलो बताया है, लेकिन ये लगभग निकलता है। लगभग निकलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 19-20 होगा? हाँ, 19-20। नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट थोड़ा सा कम हो जाता है। 180 निकल रहा हो? जी, बस हाँ, बस इससे नीचे नहीं आता है। नहीं, 180 जी इतने के आसपास में। चलो, और इसके बाद में फिर हमारा ये साइक्लोन में चला जाता है। ये साइक्लोन अपने आप खींच लेता है। साइक्लोन की सबसे खास बात ये रहती है कि ये जब आटे को खींचता है तो आटे को खींचने के बाद में ये ठंडा कर देता है, और ठंडा करके फिर हमारा ये जो ग्रेडर है ये ग्रेडर पे डाल देगा। तो कुछ इसमें ठंडा हो जाएगा और बाकी इसमें फिल्टर होते होते जब ग्रेडिंग करेगा तो इसमें ठंडा हो जाएगा। फिर हमारी इसकी आटे की ये यहाँ से हमारा निकल आता है आटा। अभी सर ये भी छलनी इसकी ऐसे थोड़ी हिलती होगी? जी, बिल्कुल ऐसे चलती है, मूवमेंट रहेगा ताकि छलनी का वो काम करे। जी। तो इसमें फिर जो आटा आएगा इसका क्या यूज बताया कंपनी ने? कंपनी ने सबसे इसको ये बताया है कि अगर कहीं इन केस ऐसे तो कोई उसमें मटेरियल नहीं आ पाता है, लेकिन इन केस अगर कोई चीज़ आ गया तो हमारे इस ग्रेडर से नज़र में आ जाएगा और वो किनारे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो आटे की क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छी निकल जाती है। सही है। तो मतलब जो कचरा होगा वो ऊपर से इधर चला जाएगा और जो प्योर क्वालिटी होगी वो नीचे से जी, जो प्योर होगा वो नीचे निकल आएगा। ठीक है सर, ये तो आपने प्रोसेस मुझे बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की जिसके लिए मैं आया हूँ। जी भाई, 1 मिनट आइए आप मेरे पास में। करें मशीन जब आपने खरीदी उसके बाद से आज तक जी आपको आटोमाइज की जो उन्होंने जो कमिटमेंट करी प्रोडक्शन को लेके, क्वालिटी को लेके, सर्विसेज को लेके, वो उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? जी नहीं, मैं फुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। फुल संतुष्ट है? बिल्कुल पूर्णतः मैं संतुष्ट हूँ। और यद्यपि ऐसा नहीं है, समस्याएं आई, कई समस्याएं आई। क्या समस्या आई थी? और समस्याएं जो हमारी आई, जैसे हमारा ये ग्रेडर था, पहले कंपनी ने जो ग्रेडर बनाया था, आप नीचे देख रहे हैं कि ये पहले स्टेनलेस स्टील का, इसमें आप देख रहे होंगे, इसके पहले स्टेनलेस स्टील नहीं होता था, इसके पहले ये आयरन का होता था। तो होता ये था कि इसमें जो आटा कलेक्ट हो जाता था, जो जब कलेक्ट हो जाता था तो उसमें गंदगी आ जाती थी। ठीक है। तो वो हमारे आटे की क्वालिटी को ख़राब कर रहा था। मैंने भी उनको, कंपनी को कंप्लेन किया, मैंने उनको बताया भी,
उन्होंने ये ग्रेडर का पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया। अच्छा। और आज के डेट में इन्होंने स्टील का एक ग्रेडर दे दिया, स्टील का बॉडी दे दिया। अब इसमें आटा स्टोर होता ही नहीं है। अच्छा। इसलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। तो कंपनी ने हमको, कंपनी ने पैसा अलग से लिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, वो उन्होंने रिप्लेस किया। उसको वो ले गए और दूसरा दे गए। इवन जो है, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो है कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी मुझे नहीं देने पड़े। अच्छा। और इसी के क्रम में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जैसे ये आप क्रशर देख रहे हो, जी। ये क्रशर ऑलरेडी जिस समय हमने प्लांट को लिया था उस समय ये क्रशर की व्यवस्था नहीं थी इनके पास। और बाद में फिर इनको ये महसूस हुआ, कहीं से फीडबैक गया, मैंने भी फीडबैक दिया कि इसमें अगर गेहूं को अगर सफाई और अच्छी हो सकती है। तो कंपनी ने अपने इंजीनियर से अपना तैयार कराया इसको। और जब इसको तैयार कराया तो इसको भी इंस्टॉल कराया। अच्छा। तो मैंने जा कर के विजिट भी किया। और विजिट करके मैंने बताया कि मशीन चूँकि आपने दी है हमको, और इसमें क्रशर पहले नहीं था, इसलिए क्रशर की क्वालिटी, क्रशर से हमारी क्वालिटी अच्छी हो रही है। तो इन्होंने क्रशर की भी कास्ट मुझसे नहीं लिया। सही। तो और बीच बीच में थोड़े बहुत फॉल्ट भी आती हैं। और किस तरह का फॉल्ट आया सर? फॉल्ट में जैसे एक बार हमारी एक बैरिंग टूट गई थी, बहुत छोटी सी। ये बैरिंग आप ग्रेडर की वाली बैरिंग टूटी थी। और मैंने कंपनी को कंप्लेन किया। और कंप्लेन करने के बाद में फिर वहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ था उसने सपोर्ट किया। उसने कहा कि सर हमारा आदमी पहुँचेगा 3 दिन में, 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है। और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे लोकल, जी आने में समय लगेगा तो लंबा रहेगा। तो आप अगर लोकल भी हो जाता है, आप जल्दी में हैं, तो आप इसको करा लीजिए और उसको कंपनी दूसरा भेज देगी। अच्छा। तो मैंने यहाँ पर भी करा लिया, तब तक के लिए कंपनी से हमारा आ भी गया। ठीक है। तो मतलब सर हर तरीके से आप जी मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। और कंपनी ने मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। और इवन हमारे प्लांट को देखने के लिए काफ़ी लोग आए हैं। और जो भी इसमें ऑफिसर्स भी आए हैं, और जिसने देखा है उन्होंने ये इसको अप्रिशिएट किया है कि इसकी क्वालिटी, फिनिशिंग और लुक बहुत ही अट्रैक्टिव है, अच्छा है ये। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं, अब मशीन भी सही हो गया, सब कुछ हो गया, अब बात कर लेते हैं आपकी कमाई के ऊपर, मतलब आप कैसे काम कर रहे हो। तो अभी आपने ये जो बना रहे हो, तो आपने फिर अपना कुछ ब्रांड बना करके मार्केट में बेचने का कुछ सोचा है? मैंने ब्रांड बनाया है। बताना भाई, क्या ब्रांड बनाया? ब्रांड कुछ पैकिंग उठा लो, लेके आइए, दिखाइए। ये हमारा ब्रांड है। एक मिनट सर, सही से दिखा दीजिए ताकि किसी को होलसेल में भी लेना हो। जी बिल्कुल ले सकता है वो। ये हमारा ब्रांड है श्रावस्ती। श्रावस्ती हमारा जनपद का भी नाम है। अच्छा। और ये गौतम बुद्धा का ओके से रिलेटेड है। ठीक। और इसमें हमारी जो कंपनी है वो तुलसीपुर नेचुरल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये हमारा एफपीओ है। जी ये मेरी कंपनी का नाम है। तुलसीपुर नेचुरल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तुलसीपुर श्रावस्ती। ठीक है। और आपने क्या और ये पीछे हमने इसमें FSSAI का हमारा लाइसेंस है, हमारा लोगो है, और इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। और हमने इस पे प्राइस भी ऑलरेडी सब वो कर रखी है, 250 रुपये का मैक्सिमम हमने डाल रखा है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, बैच नंबर कौन सा है, कब एक्सपायर होगा, ये बारकोड और ये सारी ये हमने कर रखी है। अभी ये आप इस 5 किलो के जी हाँ 5 किलो का है हमारे पास। और हम देते हैं 35 किलो का, उसका 50 किलो का भी, 50 किलो का भी हमारे पास। तो 50 किलो को ये चूँकि GST इसमें होता है, 20 किलो 25 किलो तक के लिए GST पेड करना पड़ता है। इसलिए अगर ये जो हमारा बैग होगा 50 किलो का, वो कुछ चीप पड़ जाता है। अच्छा। और बट इसमें इस आटे की सबसे खास बात यह है कि जो ये कंपनी की जो मशीन है, इसमें हमको 100% चोकर मिलता है। अच्छा। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि चोकर युक्त आटा खाना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि चोकर का प्रयोग जितना आप करेंगे तभी आपका पेट सही रहेगा। इसमें फाइबर की मात्रा इसमें 100% चोकर है। एक भी ग्राम इसमें से कहीं बाहर नहीं गया हुआ है। तो 100% चोकर है, कुछ वेस्टेज है ही नहीं। जो नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज बिल्कुल जीरो है। सही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी रोटी की क्वालिटी, जैसे बहुत सारे लोग सर ये बोलते हैं कि जो पत्थर चक्की जो लगती है, और ये एक नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, पल्वराइजर। जी। पहले तो सब पत्थर चक्की से ही पीसते थे। तो आपने अभी तक जो अपनी मार्केट में क्या ऑब्जर्व करा कि ये पत्थर चक्की वाला आटा और इसका आटा कुछ अंतर है? देखिए, पत्थर चक्की का आटा और इसका आटा मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई अंतर है। हाँ, एक अंतर जरूर है कि जो पत्थर की चक्की से जो आटा पिसता है, आपने देखा होगा कि पत्थर चलते चलते घिसता है। तो घिसता है तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोन आपके
आटे में ही जा रहा है, खाने में ही जा रहा है। तो उसमें पत्थर का कुछ पोर्शन खा रहे हैं, इसमें पत्थर खाने को नहीं मिल रहा है। बस यही है, बस यही अंतर हो सकता है। सर एक कॉस्ट मैं और जानना चाहूँगा कि ये प्लांट आपने कितने रुपए का पड़ा ये आपको प्लांट? देखिए, इसके प्लांट का जो रेट था तो जो कंपनी का प्राइस थी, हाँ, हमने उनसे बात किया जी, और 11-12 लाख रुपए का प्लांट ये लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। किसी को भी अगर लेना है तो 11-12 लाख रुपए लगाने होंगे उसको। ठीक है। बाकी और कुछ सर जो आप बताना चाहें अपना एक्सपीरियंस, या आपने और आसपास की चीज़ें घुमा सकते हैं सर? आपका जो ये लैंड है वो थोड़ा घुमा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। चलिए सर, थोड़ा बहुत दिखा दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ मशीन को लेकर के क्यों बात करें सर? नहीं, बिल्कुल। इतनी दूर आया हूँ आपसे मिलने, तो थोड़ा बहुत आपके इधर भी घूम के अच्छा लगेगा। ये हमारी बाग है। हाँ जी, आप आम देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये टोटल हमारा दशहरी है। हाँ, और दशहरी आम की बाग है हमारी ये। जी जी। और बाकी थोड़ी बहुत जो खेती है वो होती है। खेती में क्या करते हो सर आप? जैसे मतलब गेहूँ चावल? जी, बस केवल गेहूँ चावल का हो जाता है। हाँ। और बाकी कभी मूंग और उड़द हो जाती है। अच्छा। लेकिन स्पेशली जो है हमारा वो गेहूँ और चावल का ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी सारा डिसीजन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके सामने जेन्युइन तरीके से परोसने की कोशिश करिए, आप देखिए। बाकी मेरा फीडबैक और सर का फीडबैक ये है कि इस प्लांट को लगाने में आपको कोई भी नुकसान नहीं रहेगा, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। हाँ, कमाई वाली बात एक सर पूछनी है, कितनी कमाई कर सकते हैं? देखिए, कमाई करने का तो काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आप किस रूप में करना चाहते हो। हाँ। ये मशीन तो आपका आटा तैयार कर दी। हाँ। आपने आपका भाई गेहूँ डाला, चलो उसने तो पीस के दे दिया, रेडी हो गया, आपने पैक करवा दिया। पैक करवाने के बाद में फिर आप इसकी मार्केटिंग करने के लिए निकलोगे। हाँ। तो आप मार्केटिंग में कितनी मेहनत कर ले रहे हो? हाँ जी। आसपास की मार्केट कैसी है? हाँ जी। कितने लोग उसको चाहते हैं? उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है? हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी का चाहेंगे, वो 1 रुपया महंगा होगा वो ले लेंगे जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सस्ता चाहेंगे, वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। हाँ। तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप मार्केटिंग करने निकलोगे तो आपके पास मैन पावर कितनी है जी, आप ऑनलाइन कितना कर ले रहे हो, हाँ, कितने लोगों को आपने लगा रखा है जी, आप यूजर तक पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो जी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अपने ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता हूँ, क्योंकि ये एक आपका बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन मार्जिन तो बता सकते हो ना सर कि कितने रुपए किलो का मार्जिन लिया जा सकता है इसमें? अब मार्जिन मैं समझता हूँ कि एज यूजुअल इसको 2-3 रुपए, मैक्सिमम 3 रुपए तक के आसपास में स्टार्टिंग की स्टेज में। बाद में भले ही थोड़ा बढ़ जाए तो बाद में जब आपकी स्वीकार्यता बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो आपको ये लगेगा। हाँ। और लोगों की समझ में आ जाएगा, जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप लोग लेंगे उसको। सही है, फिर आपकी बढ़ सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको 200 रुपये ही, 2-3 रुपए की, 2-3 रुपए के उससे भी ठीक है। तो 2-3 रुपए के हिसाब से भी मतलब समझो 600 रुपए घंटे और 10-12 घंटे काम करते हो तो 7-7.5 हज़ार का खूब आराम काम कर सकते हो। खूब आराम। ठीक है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना जेन्युइन तरीके से सर आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी।